अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी आलू के पराठों की। इस तरीके से आलू के पराठे बनाएंगे तो कभी ख़राब नहीं होंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी तौर पर फ्री में मिल जाए। आलू के पराठे के लिए यहाँ मैंने सबसे पहले लिया है 3 कप गेहूं का आटा। ये चक्की का आटा भी लोग इसको कहते हैं, बहुत हेल्दी होता है तो हम यही इस्तेमाल कर रहे हैं आज। आप चाहें तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट डाल दिया है, आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद बिल्कुल सादे पानी के साथ इसको हम गूंद लेंगे जैसे हम कोई सा भी नॉर्मल आटा गूंदते हैं। थोड़ा सा सॉफ्ट रखिएगा, अगर आपका जो आटा है या डो है वो सॉफ्ट होगा तो आपके पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। अब यहाँ मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। जब ये आटा जुड़ गया था मेरा तो मैंने ये ऑयल डाल के इसको मज़ीद गूंदा है 6 से 7 मिनट और ये देखिए माशाल्लाह से इतना सॉफ्ट सा डो बन गया है। अब मैं इसके ऊपर ऑयल लगा दूंगी ताकि इस पर लेयर वगैरह ना जमे। इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम ढक कर रख देंगे। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं आधा किलो आलू, उनको अच्छा सा बॉईल कर लिया था और मैश कर लिया था। मैश करें तो ख्याल रखें कि गुठलियाँ ना बने। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून सौंफ लेके उसको तवे पे भून के और बारीक पीस लिया था, वो डाल दिया है। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून हरा धनिया डाल दिया है, 4 से 5 हरी मिर्चें कतर के डाल दी हैं बारीक बारीक। इसके अलावा 1 टीस्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च डाली है, 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है चाट का मसाला। बस इन सिंपल सी चीज़ों के साथ हम इनको बनाएंगे और आप यकीन करें कि आप बाज़ार के पराठे भूल जाएंगे। इतने लजीज शानदार ये पराठे बनते हैं और जिस रेसिपी से, जिस तरकीब से मैं आपको बताऊंगी पराठे बनाना, आपको बनाना भी बहुत ही आसान लगेगा। इवन मेरी वो बच्चियां और बहनें जो पहली दफ़ा आलू का पराठा बना रही हैं, इंशाल्लाह ताला उनसे भी आलू का पराठा बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। इसको हमने मिक्स कर लिया है, मिक्स करके हमने साइड पर रख दिया है। अब हम अपने जो हमने डो गूंदा था उस पर काम करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से 15 मिनट में ये बहुत ही अच्छा सॉफ्ट और बहुत मुलायम सा हो गया है। कोई ज़रूरत नहीं है सख्त सा डो गूंदने की, उससे आपको मेहनत भी ज़्यादा लगेगी और इससे आपके पराठे जो है नरम डो से बहुत आसानी के साथ तैयार हो जाएंगे। एक पेड़ा मैंने बना लिया है, जितने बड़े आप पराठे बनाना चाहें उतने बड़ा आप पेड़ा ले लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा दरमियाने साइज़ का रखिएगा। बहुत ज़्यादा बड़ा पराठा जो है उसके लिए फिर आपको तवा भी बहुत बड़ा चाहिए होगा। ये देखिए मैंने इसको इस तरह से फैला लिया है और किनारे जो है वो मैं बारीक कर रही हूँ। उसकी वजह मैं आपको बताऊंगी कि क्यों मैं बारीक कर रही हूँ। ये देखिए सेंटर में मैं इस तरह से फिलिंग जो मैंने तैयार की थी आलू की वो ले लूँगी। अपने हिसाब से ले लीजिएगा, कम या ज़्यादा जैसा भी आप लेना चाहें। उसको हम इस तरह सेंटर में रख लेंगे तो जो हमारा जो बेस है मोटा, वो नीचे से मोटा होगा और ये जो साइड हमने पतली की थी उसके किनारों को जोड़कर हम यहाँ से इसको क्लोज़ कर देंगे। और ये जो एक्स्ट्रा आटा थोड़ा सा है इसको मैं निकाल दूंगी। और ये देखें बिल्कुल स्मूथ सा जो आपका पेड़ा है वो रेडी हो गया है। और अब मैं इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा बड़ा करूँगी। इस तरह दबा दबा के थोड़ा सा हाथों की मदद से आप इसको बड़ा कर लीजिए। इस तरीके से ना आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ना 2 रोटियां बेल के बीच में फिलिंग करनी पड़ेगी और झटपट आपके बहुत सारे पराठे आसानी के साथ तैयार हो जाएंगे। क्योंकि आटा हमारा सख्त नहीं था, सॉफ्ट था, तो बहुत आराम के साथ ये हाथों से बड़ा हो जाएगा। और अगर आप सख्त आटा गूँधेंगे ना तो थोड़ी सी आपको मुश्किल होगी। उसके बाद मैंने बेलन यूज़ किया है। सिर्फ आप देख रहे हैं कि बिल्कुल कुछ सेकंड्स के लिए मैंने बेलन यूज़ किया है और ये इतना स्मूथ डो मेरा था और हाथों की मदद से मैं वैसे ही सारा जो आलू है ना इसके अंदर की जो फिलिंग है वो इवन कर चुकी थी, तो मुझे बहुत आसानी के साथ ये बिल गया। उसके बाद हमने तवे को दूसरे चूल्हे पर रख दिया है गर्म होने के लिए और जब गर्म हो जाएगा तो हम ये पराठा उसके ऊपर डाल देंगे। कभी भी पराठों का जो तवा है वो ठंडा नहीं होना चाहिए। गर्म तवे पे आप हमेशा पराठे को डालिए, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो डालते के साथ ही जो आपका पराठा है वो जल जाएगा। देखिए अब आप ये एक तरफ से, क्योंकि मैंने एक पराठा इस पर बना चुकी थी तो इसमें हल्का सा ऑयल है जिसकी वजह से निशान आ गए, लेकिन आप देखिएगा अभी ये माशाल्लाह से वैसे ही बहुत खूबसूरत सा प्यारा सा पराठा हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। बस इस तरह से जब एक तरफ से हो जाए तो दूसरी तरफ से आप इसको सेकते रहिए और जो भी आप डालना चाहें इसमें बटर, ऑयल, घी जो भी आप डालना चाहें वो डाल लीजिए ताकि आपका जो पराठा है वो फ्राई हो जाए। और माशाल्लाह से देखें ये कितना फूल रहा है। ये फूलना जो है वो इस बात की निशानी है कि जो आपका पराठा है वो बहुत ही अंदर से सॉफ्ट होगा, थोड़ा सा ऊपर से क्रिस्पी होगा और बहुत लाजवाब पराठा ये बनकर रेडी होगा। आप किसी भी वक्त झटपट बना सकते हैं। दोपहर में इसको दही, चटनी, अचार के साथ सर्व कीजिए। गर्मियों की दोपहरों में तो ख़ास तौर से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सर्दी में भी जब ये गरम गरम तवे से उतरता है और आप किसी को सर्व करें तो बहुत लाजवाब लगता है। माशाल्लाह से देखें कितना खूबसूरत पराठा हमारा रेडी हुआ है।
बहुत ही ज़बरदस्त है, ऊपर से थोड़ा क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट है। मैं अभी इसको आपको खोल कर दिखाती हूँ कि जब आप इस तरीके से पराठा बनाएंगे तो आप देखें इसकी देखें इवनली बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है फिलिंग। ऐसा नहीं कि कहीं कोई पार्ट सादा है, कहीं पे आलू ज़्यादा आ रहे हैं, बिल्कुल इवनली। अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हो तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में इसी तरह की बहुत आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।